नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं विभू कुमार झा। देखिए, बिहार की राजनीति से कई सारे ऐसे सवाल तो आते ही हैं। साथ ही साथ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बिहार में जो चल रहा है, चाहे वो किसी की मर्डर की बात हो, रेप की बात हो या फिर पॉलिटिक्स की बात करें, तो हमेशा सियासत में कुछ नया उथल पुथल होता ही रहता है। अब बात करें कि बिहार में नीतीश कुमार जो कि नेतृत्व में क्या कुछ चल रहा है, चाहे वो जवाबदेही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जाता है। ऐसे में हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार में जो चाहे वो पॉलिटिक्स की बात करें या फिर हाल में जो कल की घटना है, मर्डर की बात है, उस मर्डर में जेडीयू के नेता को जिस तरह से गोली मार के भाग गया, आप क्या कहेंगे मैडम? देखिए, बिहार में ये कोई कल की घटना जो घटी, ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा एक आरटीआई एक्टिविस्ट को मारा गया। उसके पहले भी हर जिला क्षेत्र के आप आंकड़े अगर निकाल लीजिए तो प्रतिदिन आपको दिखाई देगा किसी न किसी जगह पे किसी न किसी की हत्या, बलात्कार, अपहरण, तरह तरह की ऐसी घटनाएं जो है प्रतिदिन अंजाम दी जा रही है। लेकिन हाँ, दुख की बात है कि प्रदेश जो पटना है, यहाँ पे कहा जाता है कि पटना जो बिहार की राजधानी, और जब पटना में इस तरह की घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। उससे भी बड़ी बात है, जिस प्रदेश का, जिस सूबे का मुखिया मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके जो है सुरक्षा घेरे को चीरते, चूंकि हम विपक्ष में हैं और हम जनता सरोकार व्यक्ति हैं और जनता हमसे हमेशा आस लगाई और उन्होंने वोट भी किया हमें, तो हमारा काम है कि हम सत्ताधारियों से पूछें कि क्या कारण है कि प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बावजूद इसकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। आज 15 घंटे हो गए दीपक मेहता जी की हत्या को हुए, 15 घंटे हो गए, बावजूद इसके अभी तक प्रशासन जो है किसी एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। ऐसे कई मामले लंबित हैं जो महीने हो गए, साल लगने को है, बावजूद भी आज पुलिस लाचार है। क्यों ना हो? क्योंकि पुलिस एक बोतल दारू खोजती है, उन्हें हत्यारों को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं बिगड़ेगी प्रदेश की? बात ये आती है कि जब सत्ताधारी जो भी पार्टी से जब बात करने जाते हैं आप, तो वो यही कहते हैं कि सरकार किसी की भी आएगी, सत्ता किसी का भी आएगा, लेकिन जो घटनाएं होती है वो पब्लिक मूवमेंट का होता है। इसमें किसी का ये नहीं है कि आप उसको कंट्रोल फाइनली 100% कर ही दें। तो उसमें आप क्या कहेंगे, यदि आपकी पार्टी इस पर क्या रुख अपनाएगी? भाई, बेशर्मी की हद है। अगर सत्ताधारी दल के अगर लोग इस तरह की बातें कहते हैं तो ये मैं मानूंगी बेशर्मी की हद है, और सत्ता के संरक्षण में इन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगी, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप दिखा ले, जिस 15 साल के जंगल राज को ये रोना रोते रहते हैं, तो ये तो महाजंगल राज है, राक्षसों का राज है। इन्हीं की देन है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, गया बालिका गृह कांड, गायघाट बालिका गृह कांड, और प्रतिदिन सूबे में हो रही हत्याएं, बलात्कार, ये सब इसी 16 साल की सरकार की देन है। तब तो ये आप मान लीजिए कि ये तो राक्षस राज है। उससे भी बदतर है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना हम रोजगार दे पाएंगे, ना लोगों की सुरक्षा दे पाएंगे, हम सिर्फ बोतल की दारू पकड़ेंगे। और वो भी कैसी? शराबबंदी। बिहार में 40,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमिक चल रही है और आप कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भाई, सत्ता सुख छोड़िए ना, कुर्सी का त्याग कीजिए ना, मानवीय अधिकार पे आधार पे आप अपनों को त्याग दीजिए, पद का त्याग कीजिए और लोगों के लिए आप बनिए, मार्गदर्शक बनिए कि हाँ देखिए भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता था तो मैंने पद का त्याग किया। तो आपको कुर्सी भी चाहिए, आप सत्ता भी नहीं संभालेगा और बिहार की जनता ऐसे त्राण ही मांग रहेगी। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि अभी मुकेश सहनी हैं, बीजेपी के प्रमुख हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उनको साइड किया और अब जिस तरह से वो सदन की बात तो दूर, अब जो है बस बोझा चुनाव तक सीमित रह गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुकेश सहनी जी के साथ जो हुआ, कहता ना करने का फल लोगों को भोगना पड़ता है, इसी जन्म में भोगना पड़ता है। हमारे साथ थे तो बड़ी बड़ी हाँकते थे, उन्हें लंबी लंबी लिस्ट वो बना रखे थे, इतनी सीटें चाहिए, उप मुख्यमंत्री का उनको पद चाहिए। गए वहां तो भीख स्वरूप उनको थाली में कुछ सीटें परोस दी गई, वो भी सीटों पे किनके वो प्रत्याशी थे, वो बीजेपी के ही लोग थे। आज वो दल बदल के चले गए वापस। भाई, मुकेश सहनी जी, सहनी समुदाय के नाम पे कलंक है। वो अपने समुदाय को ठगने का काम किया उन्होंने। एक भी सहनी समुदाय के लोगों को वो टिकट नहीं मिला, दिया उन्होंने, तो आप कैसे अपने समुदाय के भाई हिमायती बनते हैं? तो ऐसे ठग लोगों से भरी पड़ी थी। आज एक ठग को कहते हैं ना, छोटे ठग को बड़े ठग से पाला पड़ गया। तो मुकेश सहनी तो लगातार कहते हैं कि लालू जी हमारे हमेशा आइडियल रहे हैं, हमको हम राजनीति। भाई, बोलने से नहीं होता है, विचारधारा की लड़ाई जो होती है ना, कभी समाप्त नहीं होती है। विचारधारा जब बदल जाए तो वो स्वार्थ की राजनीति होती है, और मुकेश सहनी जी ने स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में
दल बदला, संगठन से बाहर गए और आज देखिए हाशिए पे नहीं, नेस्ता नाबूद हो गए। अब उनको विलुप्त प्रजाति के रूप में याद रखेंगे। क्या मुकेश सहनी यदि आरजेडी से अटैच होना चाहेंगे तो आरजेडी ऐसे धोखेबाजों की अब राष्ट्रीय जनता दल में कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बदलाव की राजनीति करती है और ऐसे झूठे और कहते हैं सिरका परस्त लोगों के लिए राष्ट्रीय जनता दल में कोई जगह नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ऑलरेडी कह दिया गया है। क्या आपके हिसाब से मुकेश सहनी की राजनीतिक जो है अब जो परिदृश्य है वो क्लोज दिख रहा है? आप देखिएगा, विलुप्त प्रजाति में मैंने कहा, अब लोग याद करेंगे कि मुकेश सहनी के एक नाम की भी एक चीज थे, लोग थे, जो किस तरीके से कहा था उन्होंने झूठ कि मेरे खंजर मारा गया मुझे सीने पे, पीठ पे, और उसके बाद उनके साथ बीजेपी ने क्या हशर किया। तो इस रूप में वो याद किए जाएंगे। फिलहाल बोचहा विधानसभा में सब लोग, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर आप लोगों की पार्टी आरजेडी की पार्टी हो, सब लोग अपना दांव अपना रहे हैं वहां पे। तो क्या लगता है बोचहा विधानसभा में इस बार की बाजी कौन मार सकता है? देखिए, बोचहा से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं और पूरी उम्मीद है। उनके पिताजी इसके पहले थे वहां से, उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद वो बाई इलेक्शन हो रही है वहां पे और उन्हीं के पुत्र हैं ये। तो हमें बिल्कुल यकीन है कि अमर पासवान जी को लोग वहां जो है वो समर्थन देंगे, प्यार देंगे और वही विश्वास के साथ उनके भी पक्ष में वोट करेंगे। जिस विश्वास के साथ उनके पिताजी के पक्ष में उन लोगों ने वोट किया, तो निश्चित रूप से वहां से अमर पासवान जी की जीत होगी, राष्ट्रीय जनता दल की जीत। मैडम, जब हो तो बखूबी सारी चीजों को बताया है कि आरजेडी पार्टी किस रूप में क्या करने वाली है, चाहे बोचहा विधानसभा की बात हो या फिर मुकेश सहनी की बातों पर उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि मुकेश सहनी जो है खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। तो ये बात बिहार की राजनीति में अभी गर्माहट है। अब देखना इस बात का कि इसका रिपोर्ट क्या होगा, मुकेश सहनी का अंजाम कहां तक पहुंचेगा, वो भी अपडेट्स और भी बताएंगे। फिलहाल आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।